एक कवि का अंधेरा, जॉन मिल्टन और उनकी कविता सोनेट 19 इंचेस का परिचय। जॉन मिल्टन एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंग्लिश पोएट थे। वो 1608 से लेकर 1674 तक जीवित रहे। अपनी प्रसिद्ध रचना पैराडाइज लॉस्ट के अलावा उन्होंने बहुत सी पर्सनल पोम्स भी लिखी। ऐसी ही एक कविता है सोनेट 19, जिसे अक्सर व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट भी कहा जाता है। मिल्टन ने यह कविता अपने अंधे होने के बाद लिखी थी। सोचिए, अगर आपकी जवानी में ही आपकी आंखों की रोशनी चली जाए तो कैसा लगेगा। सोनेट 19 में वो इसी अंधेरे से जूझते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं। यह कविता मिल्टन की आत्मा की खिड़की की तरह है। इसमें हम उनका डर, उनका संदेह और उनका अटूट विश्वास देख सकते हैं। आइए इस पावरफुल पोएम को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। प्रकाश का खो जाना, मिल्टन का संघर्ष और विश्वास। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो अंधेरे में डूबी हुई है। मिल्टन को अपनी आंखों की रोशनी गंवा देने के बाद कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा। सोनेट 19 में वो अपनी आंखों की रोशनी को दर्शाने के लिए लाइट शब्द का मेटाफोर यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्रकाश स्पेंट हो गया है, यानी बहुत जल्दी खत्म हो गया है। ये सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं है। मिल्टन को लगता है कि वो अपने जीवन के काम से दूर हो गए हैं। वो सवाल करते हैं कि बिना आंखों के वो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। मिल्टन का विश्वास डगमगाने लगता है। उन्हें चिंता होती है कि कहीं उनकी प्रतिभा व्यर्थ तो नहीं जा रही है। ये रॉ इमोशंस इस सोनेट को रिलेटेबल बनाते। ताकत ढूंढना, धैर्य और विश्वास की ओर एक कदम। जब ऐसा लगता है कि कविता निराशा में डूब गई है, तभी एक बदलाव आता है। एक नई आवाज सुनाई देती है जो उन्हें आश्वासन देती है। They also serve who only stand and wait। वो आवाज कहती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि शांत रहकर भी हमारा महत्व है। मिल्टन को समझ आता है कि भगवान की योजना इंसानी समझ से परे है। सोनेट का अंत एक्सेप्टेंस के साथ होता है। मिल्टन को भगवान की इच्छा के आगे समर्पण करने में सुकून मिलता है। अंधेरा सारांश हिंदी में। जॉन मिल्टन की यह कविता, जब मैं सोचता हूं कि मेरा प्रकाश कैसे खर्च होता है, उनके अंधे होने के बाद के समय को दर्शाती है। मिल्टन एक महान कवि अपनी दृष्टि खो देने पर निराशा में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं कि ईश्वर की सेवा कैसे करें जब उनके पास दुनिया को देखने की क्षमता नहीं रही। कविता में प्रकाश उनकी दृष्टि और प्रतिभा का प्रतीक है। मिल्टन खुद को एक बेकार नौकर के रूप में देखते हैं जो बस खड़ा है और इंतजार कर रहा है। लेकिन कविता के अंत में उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर की सेवा करने के कई तरीके हैं। धैर्य और विश्वास के साथ वह ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं। कविता हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों में भी आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। भगवान के कई तरीके, दृष्टि से परे उद्देश्य खोजना। जॉन मिल्टन का सोनेट 19 मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि बहुत बड़े नुकसान और अनिश्चितता का सामना करने पर भी विश्वास और स्वीकृति ताकत का स्रोत बन सकते हैं। मिल्टन का अंधापन उनके गहरे आध्यात्मिक विकास का कारण बना। कविता का मुख्य संदेश सार्वभौमिक है। भगवान की योजना बहुत विशाल है और इसे समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। मिल्टन का मानना है कि सच्ची सेवा विनम्रता और विश्वास से आती है। सोनेट 19 हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हम किस प्रकाश को महत्व देते हैं? अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? धैर्य, विश्वास और स्वीकृति को अपनाकर हम विपत्ति से भी मजबूत बनकर